हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव में। तो यार आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, क्या पढ़ना है? मोशन अंडर ग्रेविटी। यार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ड्राइव करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट वो हो जाएगा जी। क्योंकि यार हमें पता है, हमने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा, 10th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा है, और हमें इस चीज का अच्छे से ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि यार जो कोई भी चीजें होती हैं धरती की सरफेस से ऊपर, अगर हम उन्हें छोड़ते हैं, देख लो ये पेन, तो वो हमेशा क्या करती है? नीचे आती हैं। और नीचे आने का कारण यह है कि नीचे जो है अर्थ उन्हें खींचती है। mg फोर्स लगता है हर एक वस्तु के ऊपर जब वो अर्थ के सरफेस से ऊपर होती है। जब mg फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? g है। क्योंकि बेटा हमने पढ़ा हुआ है फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g। ठीक है, और हम इस केस में जो बात कर रहे हैं वो बात यह है कि बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि हम कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, कोई भी हवा नहीं मानेंगे, मतलब हम मानेंगे कि वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही सबको यहां तक बात? तो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता है। क्या पता है हमें? ये पता है कि जो हम इक्वेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, और x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। इन तीनों ही इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। तो लिख लेंगे इसको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी उसका कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन भी उसकी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रही है। दोनों ही चीजें। ठीक है, हमने जो तीनों इक्वेशन पढ़ी वो थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। वेलोसिटी चेंज कर सकती है, और वेलोसिटी के चेंज को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर बढ़ी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटी है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता था? डायरेक्शन से होता था। क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हम एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे, दूसरी तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते थे। याद कर ले, पिछली क्लास में ग्राफ पढ़ाया था, और वो ग्राफ था ऐसा। ये है वी नॉट, ठीक है, ये है टाइम t1। कोई भी बॉडी की वेलोसिटी चालू हुई इनिशियली t बराबर 0 पे वी नॉट से चालू हुई। मतलब बॉडी ने यहां पे इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन मानूं तो इधर जाना चालू किया। ठीक है, इधर जाना चालू किया, और कैसे किया कि उसकी वेलोसिटी घटती रही। मतलब वो उसकी स्पीड जो है, जो चल रही है बॉडी, उसकी स्पीड कम होती रहेगी। उसके बाद देख, यहां पे वेलोसिटी हो गई 0, घटते घटते वेलोसिटी हो गई 0, तो यहां पे पार्टिकल क्या हो गया? रुक गया। समझ में आ रहा है? मतलब देख, ये पिछले क्लास में डिस्कस करवाया था, तेरे को अच्छे से याद है कि इनिशियली कोई पार्टिकल की वेलोसिटी थी वी नॉट से चलना चालू किया, और वेलोसिटी घटती रही, घटते घटते हो गई 0। अगर घटते घटते हो गई 0 तो मतलब पार्टिकल आ गया रेस्ट पे आ गया। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ी है नेगेटिव डायरेक्शन में, बढ़ रही है ना। देख, यहां पे 0 हो गई, फिर यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। मतलब ये जो पार्ट होता है, ये वेलोसिटी है ना, ये वाई एक्सिस, मतलब इस पे जितना इंटरसेप्ट करेगी ये लाइन, वही तो वेलोसिटी होगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है, मतलब नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैंने इनिशियली माना ना कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है, फिर रुका है, उसके बाद ये इधर आ रहा है, वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ओरिजिन से दूर जाने का मतलब है पॉजिटिव वेलोसिटी, और ओरिजिन की तरफ आने का मतलब है नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है,
ये सब चीजें हमें अच्छे से पता थी और हमने डिस्कस भी कर लिया था भाई पिछली क्लास में कि कोई बॉडी मेरे से दूर जा रही थी उस डायरेक्शन में तो मैं उसे पॉजिटिव मान रहा था, वापस आ रही थी मेरी तरफ आ रही थी तो मैं उसे नेगेटिव मान रहा था। ये चीज भी आपको बता दी थी। तो ये तो सीन आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कि यहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होते हैं। मतलब साइन कन्वेंशन को अगर सीखना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब साइन कन्वेंशन हमने सीखे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि इसे ही साइन कन्वेंशन बोलते हैं। किसे बोलते हैं बेटा साइन कन्वेंशन? हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं कि मान लो ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर जाऊंगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन और ओरिजिन से इधर जाऊंगा तो हर चीज का नेगेटिव साइन। ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव साइन, नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव साइन। ठीक है, मैं ऐसे ही लेता हूं तो मैं अपना तरीका बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है सबको? और हर सवाल आपका इससे सही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर सवाल आपका इससे सही होगा। आप बिल्कुल फ्री हैं हर एक साइन को अपने अकॉर्डिंग चूज करने के लिए, लेकिन मैं ऐसे करता हूं तो मैं ऐसे बताता हूं बच्चों को। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको नेगेटिव लो इसको पॉजिटिव लो, आपकी मर्जी, आप इसको पॉजिटिव लो इसको नेगेटिव लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियरली आपकी मर्जी है, वो मेरा कोई रोल नहीं है वहां पे। मतलब कि भैया आप चाहोगे तो किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। ठीक, चलो जी अब आगे चलते हैं। मतलब मैं इधर जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इधर जाऊंगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। ऊपर जाऊंगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। नीचे आऊंगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अब इसी केस का यूज करते हो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो यार आपको एक चीज अच्छे से पता होगी, क्या पता होगी? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उसे अर्थ की सरफेस से ऊपर से पटकते हैं तो वो नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है, क्लियर सी बात है। मतलब मान लो कोई भी बॉल है, यहां पे एक बॉल रखी हुई है, ये अर्थ की सरफेस है, ये हाइट है h। कितनी हाइट है? ये h हाइट है। तो h हाइट से अगर इसे गिराया जाए, मतलब मान लो कि इसे बोल देते हैं u वेलोसिटी से क्या किया गया, छोड़ा गया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है u नीचे की तरफ। मतलब अगर मैं इस पेन को ऐसे फेंक रहा हूं तो मैं इसे u वेलोसिटी दे रहा हूं नीचे की तरफ। क्लियर बात है? मतलब अगर मैं इस पेन को ऐसे फेंक रहा हूं तो मैं इसे u वेलोसिटी दे रहा हूं नीचे की तरफ। ठीक है, अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है और कितना रहता है? g। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है और उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g। और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं वैसे इस एनसीईआरटी में, लेकिन मैं लिखता हूं मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब यह है जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड किसकी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है। उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में इतने अमाउंट से बढ़ रही होगी। जी का मतलब है 9.81 मीटर पर सेकंड। और इस पर सेकंड का मतलब क्या है? कि भैया हर एक सेकंड में कोई भी बॉडी जो नीचे गिर रही है उसकी वेलोसिटी 9.81 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। भाई चेंज इन वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब यहां एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 9.81 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, चलो जी। तो मतलब हमें बेसिकली एक चीज समझ में आ गई कि वेलोसिटी में चेंज 9.81 मीटर पर सेकंड होगा। एक सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड चेंज होगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, चलो जी, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया हमें। अब यार इसके लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर मुझे पहली इक्वेशन लिखवाई जाए मोशन की कि जब ये बॉल h हाइट से जो u वेलोसिटी से फेंकी गई है और यहां पे क्या कर रही है? टकरा रही है। मतलब h हाइट ट्रेवल करने के बाद टकराएगी यहां पे, तो टकराते टाइम वेलोसिटी मान लेता हूं v हो गई इसकी। जस्ट जब ये टकराएगी तो टकराते टाइम क्या होगी? इसकी वेलोसिटी v होगी। ठीक है, तो इस v की वैल्यू निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? देखो, ये v वेलोसिटी जस्ट ये जब टकराने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी तो नीचे की तरफ ही होगी। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन g तो हमेशा ही नीचे की तरफ होता है। तो तीनों की तीनों क्वांटिटी क्या है? नीचे की तरफ है। अगर मुझे पूछा जाए पहली इक्वेशन लिखो तो मैं लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? देखो, नीचे की तरफ की क्वांटिटीज को हमेशा लूंगा नेगेटिव। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल,
नीचे की तरफ की क्वांटिटीज को क्या लूंगा, नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस वी, क्योंकि टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वो बॉल टकराने से जस्ट पहले कहां जाएगी, नीचे ही तो जा रही है टकराने से जस्ट पहले, तो इसका मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ है। क्लियर बात है, तो वी माइनस वी लिख दिया, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस वी लिख दिया, बराबर माइनस यू। माइनस यू क्यों, क्योंकि जब छोड़ा है मैंने बॉल को ऐसे तो उसको नीचे की तरफ वेलोसिटी दी है, और नीचे की तरफ की सारी क्वांटिटीज को मैं लूंगा नेगेटिव। ठीक है, हर एक सवाल में, अभी बस सिखा रहा हूं, फिर बहुत सारे सवाल हमें करने इस वीडियो में। चलो फिर प्लस v बराबर u प्लस ए टी होता है, और मैं साइन के साथ रखता हूं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे गिरती हुई चीजों के लिए जी ही होता है, कांस्टेंट होता है, तो माइनस जी इंटू टी। ये हो गया माइनस वी बराबर माइनस यू माइनस जी टी। ठीक है, और अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो v बराबर u प्लस जी टी आ जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को, किसी बॉडी को अगर हम h हाइट से क्या करते हैं, ऐसे नीचे की तरफ वेलोसिटी देके छोड़ते हैं, तो बेटा उसके लिए पहली इक्वेशन लिखी जाती है v बराबर u प्लस जी टी। सेकेंड भी लिख देते हैं। सेकेंड अगर लिखूं तो देखो यार, ये जो पोजीशन है ये है इनिशियल पोजीशन। क्या है ये, इनिशियल, और यहां पे जब ये बॉल पहुंच गई है तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है पार्टिकल का, नीचे की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, पहले यहां था अब यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे की तरफ हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कौन सी लगती है, दूसरी, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, कैसे पुट करूंगा देख ले भाई, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे, कितना, h, तो माइनस h। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नीचे हुआ है, नीचे की तरफ की क्वांटिटीज को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, बराबर u किधर है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे है, तो माइनस यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा तो माइनस लगाऊंगा। ये भी फिर से क्या बन जाएगा, h बराबर यू टी प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां से। मतलब यार यहां पे बस एक्सेलरेशन वहां ए होता था वन डायमेंशन में, ग्रेविटी में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा बस। ठीक है, और जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो आपको पता है इसमें कोई ज्यादा चिल वाली बात है नहीं, मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मुझे कोई भी सवाल दिया जाए, प्रैक्टिकली मुझे यही इक्वेशन लागू करनी है, यही इक्वेशन अप्लाई करनी है, और इसी इक्वेशन में मुझे वैल्यूज पुट करनी होती है बस। मतलब कि कितनी स्पीड से छोड़ा जा रहा है, कहां छोड़ा जा रहा है, डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा कि भैया इनिशियली कहां है, वेलोसिटी कहां है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कहां है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है पार्टिकल का। तो मैं पहली, दूसरी, तीसरी की कोई सी भी इक्वेशन बोले मेरे को, मैं लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि जब किसी भी चीज को नीचे गिराते हैं, जब किसी भी चीज को नीचे गिराते हैं तो वो नीचे ही आती है, और एक्सेलरेशन होता है उसका जी। ठीक है, क्लियर है, ये बात तो सबको समझ में नहीं। अब अगर मैं फ्री फॉल की बात करूं, एक केस आता है अपने पास में जिसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, देखो उसे समझने की कोशिश करते हैं, आपके सिलेबस में भी है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स की फील आएगी, फ्री फॉल। ठीक है, अब यार सोच के देखो, क्या सोच के देखो, सोच के ये बात देखो कि अगर मैं इस पेन को, है ना, और इस टीवी को, स्क्रीन को, दोनों को h हाइट से एक ऊंचाई से ऐसे छोड़ रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक ऐसे ड्रॉप करूंगा ना, तो कौन सा पहले गिरेगा, चलो मुझे आंसर बताओ, कौन सा पहले गिरेगा। अगर मैं एक पेन को और एक 10 किलो के बट्टे को, या 10 किलो की लोहे की बॉल को ऐसे छोड़ता हूं सेम ऊंचाई से, सेम ऊंचाई से, मतलब यहां पे पेन है, यहां पे मेरे पास पेन है, ये इस तरह का पेन है। ठीक है, और यहां पे 10 किलो की, 10 किलोग्राम की बॉल है, 10 किलोग्राम की बॉल है, और यहां पे 10 ग्राम का पेन है, 10 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, और मेरे को इन दोनों को h हाइट से गिराना है। इसकी भी हाइट h है, ठीक है, और इसकी भी हाइट h है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कौन सा पहले गिरेगा। आइडियल कंडीशन की बात की जा रही है। आइडियल कंडीशन का मतलब समझते हो क्या होता है, आइडियल कंडीशन का मतलब होता है कि एयर रेजिस्टेंस हम यहां पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब एयर रेजिस्टेंस की हम यहां पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आइडियल कंडीशन है, वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसकी बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी, वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि कौन सा ए और बी में से कौन सी बॉडी है जो पहले जमीन पे गिरेगी, बताओ बताओ। तो आंसर होगा दोनों साथ गिरेंगी, सेम टाइम पे गिरेंगी, सेम टाइम पे गिरेंगी। कैसे, देखो बता देते हैं। मान लेते हैं
इस 10 ग्राम के पेन को h हाइट ट्रेवल करने में टाइम लगा t1 और इस 10 किलोग्राम की बॉल को लगा t2। अब प्रैक्टिकली देखने में ऐसा लगता है कि ये t2 जो है वो छोटा होना चाहिए t1 से, मतलब पेन को गिरने में ज्यादा टाइम लगेगा, बॉल को गिरने में कम टाइम लगेगा। हमने यही फील किया है हमारी लाइफ में कि भारी चीजें जल्दी गिरती है, लेकिन जब भी हवा नहीं होगी, वैक्यूम में जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो सारी की सारी बॉडी एक ही हाइट से अगर गिराई जाएंगी तो साथ ही नीचे आके गिरेंगी। इसी मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब यह होता है बेटा, हर बॉडी सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर नीचे आती है और कोई एक्सेलरेशन और कोई मोशन का ऐसा फैक्टर वहां पे काम नहीं करता है जो उसकी मोशन को प्रभावित कर पाए। इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे पास आता है। एक पंख होता है ना चिड़िया का, उसे भी अगर वैक्यूम में इस 10 किलोग्राम बॉल के साथ छोड़ा जाए तो वो भी इसके साथ में सेम ही टाइम पे आके गिरेगा, वैक्यूम में, लेकिन ओनली हवा में नहीं। जनरल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे आसपास हवा बहुत होती है और तेज चल रही होती है ना। वैक्यूम में अगर करेंगे तो इसी तरह का केस होगा। ठीक है, चलो अब टाइम t1 t2 कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं जो बात बोल रहा हूं वो सही है तो भाई साहब ये बराबर आना चाहिए t1 और t2, क्योंकि बराबर टाइम लेंगे दोनों नीचे गिरने में। अगर t1 t2 बराबर आ गया तो समझ जाना कि जो आपको पढ़ाया गया है बिल्कुल सही है, जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो भैया तैयारी कर लेते हैं इसको सॉल्व करने की। यार पहला जो केस है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ है और इन्हें छोड़ा गया, फेंका नहीं गया है, छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो है और इसकी भी जीरो है। भाई फेंकने का मतलब होता है इस पेन को मैं नीचे ऐसे वेलोसिटी दूं तो ये होता है फेंकना, और ड्रॉप करने का मतलब होता है मैं इसे ऐसा पकड़ के रखा और छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके पास नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर उनकी जीरो है तो उसे बोलते हैं ड्रॉप करना। और ये केस स्पेशल है फ्री फॉल का कि ड्रॉप जब भी की जाएंगी तो सेम टाइम पे आएंगी। अगर वेलोसिटी दूंगा तो ऑब्वियसली जिसको ज्यादा वेलोसिटी दूंगा जो वो पहले पहुंचेगा, लेकिन अगर छोड़ी जाए तो दोनों का टाइम बराबर होगा। कैसे होगा देखो अभी देख लेते हैं। पहली वाले पेन के लिए दूसरी इक्वेशन लगाना चाहता हूं तो दूसरी इक्वेशन होती है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब पहले वाले पेन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे की तरफ हुआ है, इनिशियली यहां पे पेन, फाइनली गिरने के बाद यहां आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हुआ है -h, नीचे की तरफ हुआ है तो -h लिखूंगा। भाई नीचे की क्वांटिटी नेगेटिव और ऊपर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ हुआ है तो क्या लिखूंगा -h। ठीक है जी, बराबर u क्या है इसका, इनिशियल वेलोसिटी तो दी नहीं, मैंने ड्रॉप किया है इन पेन को तो क्या होगी जीरो, तो जीरो हो गई तो ये टर्म हो गई जीरो, तो जीरो प्लस हाफ ए। एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि हर बॉडी फॉल करती है किसके अंडर, ग्रेविटी के अंदर, तो भैया उसका एक्सेलरेशन कितना होगा -g। माइनस क्यों, g हमेशा नीचे की तरफ होता है, u v जो भी चीजें हैं वो सब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, बस g हमेशा नीचे की तरफ होगा, क्योंकि हर बॉडी जिसको हम छोड़ेंगे वो धरती पे ही आएगी। रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसे नीचे खींच रहा है, सबने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री क्लासेस में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बॉडी के ऊपर -g, ठीक है जी, इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो -h बराबर हो गया -हाफ g t1 स्क्वायर, इसको t1 टाइम लग रहा है ना तो t1 स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, t1 की वैल्यू आ गई √2h/g। यानी कि अगर h हाइट से किसी बॉडी को गिराया जाएगा तो भैया उसको टाइम लगेगा √2h/g। सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसी चीज के ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि मास कितना होगा उस बॉडी का, नहीं कर रहा है ना। चलो जी बहुत सही। अब T2 निकाल लेते हैं कि दूसरी बॉडी को कितना टाइम लगा है। देखो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, T2 की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे तो इस वाली 10 किलोग्राम वाली ब्लॉक का, 10 किलोग्राम वाली बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे की तरफ हुआ, और हुआ कितना, h हुआ, सेम हाइट से छोड़ा है दोनों को, तो -h बराबर इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो थी क्योंकि ड्रॉप किया है दोनों को, तो यह आएगा 0 प्लस हाफ -g t2 स्क्वायर। -g क्यों, क्योंकि g तो नीचे की तरफ ही लगता है हमेशा, तो -g आएगा, और t2 टाइम अगर इसे लग रहा है तो t2 स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस से अगेन ये माइनस कैंसल आउट हो गया और t2 की वैल्यू आ गई √2h/g। क्या t1 और t2 मुझे बराबर नजर आ रहे हैं, देख ले, क्या t1 और t2 मुझे बराबर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर नजर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ड्रॉप करूं तो नीचे गिरने का जो टाइम होता है ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है
सिर्फ और सिर्फ हाइट पे के मैं कितनी हाइट से फेंक रहा हूं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पे। अब यार जी तो चेंज हो नहीं सकता। क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि अर्थ के नियर सरफेस पे हर पॉइंट पे जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड रहेगी, जिसे आम भाषा में मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल देंगे हम। ठीक है, चलो तो यहां तक मेरे को एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि अगर सेम हाइट से मैं दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा, याद रखना फेंक नहीं रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप का मतलब होता है उन्हें छोड़ रहा हूं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एट रेस्ट है वो। ठीक है, अगर मैं सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो दोनों सेम ही टाइम पे जाके गिरेंगे जमीन पे। चाहे कोई कितना भी भारी हो, चाहे कोई कितना भी हल्का हो, फर्क नहीं पड़ता है। और वो मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया। एक 10 ग्राम के पेन को भी √2h/g टाइम लगा और एक 10 किलोग्राम की बॉल को भी √2h/g टाइम लगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई है सभी को ये बात? चलो, और आनी भी चाहिए, बेसिक बात है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बेसिक बात है बिल्कुल। ठीक है, अगर ये हाइट चेंज होगी ना, अगर हाइट चेंज होगी तो ऑब्वियसली टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम हाइट से, अब मैं बोलूं कि सेम हाइट से एक लैपटॉप को गिराया जाए और एक चार्जर को गिराया जाए तो कौन सा पहले गिरेगा? दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे भाई। ठीक है, गिराया जाए मतलब ड्रॉप किया जाए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सभी को क्लैरिटी है? जिसको भी क्लैरिटी नहीं आती है बेटा वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अगर दोबारा से देखोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार में नहीं आएंगे तो दूसरी बार में आ जाएंगी, दूसरी में नहीं आएंगे तो तीसरी में आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन तो हमें प्रोवाइडेड ही है। ठीक है, चलो जी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये होता है। एक्चुअल में फ्री फॉल का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है बच्चों, के फ्री फॉल कर रही है बॉडी, मतलब उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी जब भी ड्रॉप की जाती है नीचे की तरफ तो उसके ऊपर लगता है क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो जी, इतनी बात समझने के बाद अब हमें सवालों की तरफ मूव कर जाना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम सवालों से क्लैरिटी ले लेते हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब क्या है? मतलब ये बोला गया है मुझे कि एक पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकता हूं, एक पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं और वो 10 मीटर की हाइट पे जाता है। मतलब मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया और यहां पे कोई पार्टिकल है, इसको मैंने ऊपर फेंका और ये ऐसे 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 मैक्सिमम यहां तक आता है 10 मीटर की हाइट तक। कितने मीटर की हाइट तक आता है बेटा? 10 मीटर की हाइट तक आता है। अब मुझे कैलकुलेट क्या क्या करना है? वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। यहां पे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यू बोल देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे इसे फेंका गया था। मतलब कि ये पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाए, कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाए कि 10 मीटर चला जाए। ठीक है, अब अगर ये मैक्सिमम 10 मीटर जा रहा है तो मुझे एक चीज तो पता है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अरे 0 हो गई, इसका मतलब तभी तो समझ में आया मुझे कि इसके ऊपर नहीं जाएगा ये। अगर वेलोसिटी होती, यहां पे कुछ वेलोसिटी थी तो ऊपर गया, यहां पे भी थी तो ऊपर गया, फिर यहां पे भी थी ऊपर गया, यहां पे ऊपर गया, ऊपर गया। 10 मीटर पे इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई तभी तो ऊपर नहीं गया, नीचे आएगा वापस। मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? वेलोसिटी होती है 0। कौन सी डायरेक्शन में? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। इस चीज को याद रखना, कॉन्सेप्ट को, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आएगा। क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन कर चुका है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी खत्म होगी ना। यहां से वेलोसिटी क्या हुई इसकी? इसको मैंने वेलोसिटी दी। देखो ये मैंने यहां से कोई पत्थर फेंका ऊपर, अब ऑब्वियस सी बात है एक हाइट पे जाएगा और उसके बाद वापस नीचे आएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको क्या दिए? वेलोसिटी दी, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, लेकिन इस पे हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड घट रही होगी। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड
घट रही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो हर एक सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड घट रही होगी। घट रही होगी का मतलब क्या है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी की क्या कर रहा है, वैल्यू को कम कर रहा है। तो जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड होती है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी जो है हर एक सेकंड में 9.81 मीटर पर सेकंड घट रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आती है, तो बिल्कुल क्लियर बात है। चलो अब देखो यार, मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से फेंका, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट गया है 10 मीटर पे, 10 मीटर पे जाके इसकी फाइनल क्या हो गई है, वेलोसिटी हो गई 0। अब मुझे पूछा गया इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो तीसरी इक्वेशन लगा देता हूं। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल पूछ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तो जी होता है ना हमेशा नीचे की तरफ, लगा देते हैं अपन तीसरी इक्वेशन। तो देखो बेटा, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2ax, तीसरी इक्वेशन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है यहां पे, मैक्सिमम पॉइंट पे हाइट पे 0, तो 0 लिखा बराबर। ये मुझे फाइंड करना है, तो u स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। जिसको फाइंड करते हैं उसका कभी भी साइन नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर है। प्लस 2 टाइम 2 लिखा। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना, g, तो माइनस जी लिखूंगा क्योंकि नीचे की तरफ है। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का ऊपर की तरफ। देखो पहले नीचे था लेकिन फिर बाद में फाइनली ऊपर पहुंच गया, तो कितना हुआ 10 मीटर, तो 10 लिख दिया प्लस का। ठीक है, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर की तरफ की क्वांटिटी इज पॉजिटिव और पार्टिकल अपना ऊपर ही गया है, ऊपर गया है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो जी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस u स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2g इंटू 10। माइनस ने माइनस को मार दिया, तो u की वैल्यू आ गई √2 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 होती है, लगभग बराबर इसको 10 मान लेते हैं। फॉर आवर कैलकुलेशन कन्वीनियंस हम इसे 10 मान लेते हैं। 9.81 वेरी वेरी क्लोज टू 10, तो जनरली हम इसे 10 मान लेते हैं। 10 रखा इंटू 10। ठीक है, तो कितना आ गया, ये एक 10 बाहर आ गया, 10√2 मीटर पर सेकंड, ये आ गया अपनी u की वैल्यू। इतनी वेलोसिटी से छोड़ूंगा ना इसे यहां पे, तब ये 10 मीटर ऊपर जा पाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। दूसरा क्या सवाल बोला गया है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे टाइम निकालना है, मतलब यहां से और यहां तक पहुंचने का टाइम निकालना है। अब यार देखो, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल मैंने निकाल ली, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और मुझे क्या पूछा गया है, टाइम। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम होता है? भाई ऐसी तो सर पहली इक्वेशन है, लगाओ और आंसर बताओ। तो मैं लगा देता हूं। पहली इक्वेशन क्या कहती है, v बराबर u प्लस at, यही होती है पहली इक्वेशन। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, बराबर होगा किसके, u क्या है 10√2 है, और कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, u की वैल्यू ऊपर की तरफ आ रही ना, तो पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस a क्या है, माइनस जी के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा। जब भी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे उस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, इस बात को याद रखना है। इनटू टी लिख दिया जी टी, ये 10√2 इधर आ गया, तो -10√2 बराबर माइनस जी इंटू टी आ गया। क्लियर है, तो भैया माइनस ने माइनस को मार दिया, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, तो 10√2 बराबर 10t, 10 ने 10 को काटा, टी की वैल्यू आ गई √2, यानी कि 1.414 सेकेंड। आंसर, ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। क्लैरिटी आनी चाहिए सवालों की, क्लैरिटी आनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे भाई, सारी चीजें बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स की। बहुत सही चीज, ये तो मैं वैसे बच्चों को 9वीं और 10वीं में पढ़ा देता हूँ, ग्रेविटेशन में पढ़ा देता हूँ 10वीं क्लास में। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं, आगे फिर से आपके सामने एक और सवाल, और सवाल क्या है, देखो सवाल है, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप का मतलब क्या है, फिर अगेन छोड़ा गया है। ड्रॉप का मतलब क्या है, छोड़ा गया है, यानी कि इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0। ड्रॉप का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, मतलब मान लो कि ये ग्राउंड है, तो यहां से कोई बॉल को छोड़ा गया है। ठीक है, u बराबर 0 है, तो ये नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और कितनी नीचे आएगी, 20 मीटर नीचे आएगी। यहां से और यहां तक की दूरी क्या है, 20 मीटर, और यहां पे आ जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड,
मतलब जस्ट जब ये ग्राउंड को टकराने वाली होगी, जब ये ग्राउंड को टकराने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक्चुअल में इसे स्पीड लिखा गया है, लेकिन स्पीड का मतलब ही यहां पे वेलोसिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा अब ये चीज भी याद रखना, जब भी वन डायमेंशन में मोशन होगी और एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगी ना। देख यहां से और यहां तक गिरने में इसने जितनी दूरी तय करी है 20 मीटर तय करी है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। मतलब यहां से और यहां तक की जितनी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट भी क्या उतना ही है। गौर से सुनो, यहां से और यहां तक की जितनी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो। क्लियर है? समझ में आ गया? ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, खैर बेसिक बात थी। अब आपको अब थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर उठा लेना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर इनफैक्ट, ठीक, क्योंकि हम काफी अच्छे सवालों की तरफ मूव कर चुके हैं। तो हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि स्पीड फाइंड करनी है जब ये नीचे टकराने वाली है। ठीक है जी, कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। एक्सेलरेशन हमारे हमेशा जी रहेगा, तो एक्सेलरेशन की तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जी की वैल्यू हमेशा जी ही रखेंगे, 10 रखेंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 20। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आता है? तीसरी इक्वेशन। क्या कहती है तीसरी इक्वेशन? v स्क्वायर बराबर भैया u स्क्वायर प्लस 2ax। अरे वही तो मोशन की इक्वेशन है जो पड़ी थी, इसी में वैल्यूज पुट करे जा रहा हूं और आंसर निकाले जा रहा हूं। देख अब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, हाँ जी पूछ रहा है तो निकाल देंगे। v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब क्योंकि अपने बॉल को ड्रॉप किया है, ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0, क्योंकि हमने उसको ऐसे फेंका नहीं है। फेंकते हैं तो उसको वेलोसिटी देते हैं, ड्रॉप करने में देखो कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने। जब इसे मैं ऐसे फेंकूंगा तो वेलोसिटी दूंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, तो लिखा 0 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना होगा भैया? ऊपर से जो चीजें गिरती हैं उन पे तो सब पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, कितना? g। और नीचे की तरफ की क्वांटिटीज को मानते हैं नेगेटिव, तो क्या होगा? -g इंटू x। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब यार डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ पार्टिकल का? देख इनिशियली पार्टिकल है ऊपर, इनिशियली कहां है? ऊपर है, और फाइनली आ गया नीचे, ठीक है। तो मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नीचे की तरफ हुआ पार्टिकल का। अरे नीचे ही आया ना, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, क्योंकि वहां से नीचे आ गया पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। तो ये भी हो गया माइनस, कितना है डिस्प्लेसमेंट? 20। माइनस क्यों लिखा है आपको? रीजन क्लियर है, ऊपर था इनिशियली, फाइनली कहां आया? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ की डायरेक्शन में, ठीक है। तो भैया ये माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास में 2 इंटू जी की वैल्यू होती है 10 इंटू ये हो गया 20। अब v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 400, ठीक है, और 400 का अंडर रूट क्या होता है? 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। जब ये जस्ट टकराने वाला होगा ना तो 20 मीटर पर सेकंड होगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? देखो समझ में आ रहा है? 20 और 20 400, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यार ये सब है ना फॉर्मूला, ये बच्चों का खेल है। टू बी ऑनेस्ट, बच्चे सीखते हैं फॉर्मूला से सवाल को सॉल्व करना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लॉजिकली अप्रोच करते हैं। एक्चुअल में ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं मिलेंगे। ये सवाल 11वीं में आते हैं, विदाउट एनी डाउट 11वीं के एग्जाम में फाइनल में मिल जाएंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने आसान सवाल नहीं आएंगे। देखो अच्छा बच्चा क्या करेगा, उसे एक चीज बता दी मैंने, है ना, क्या बता दी? कि जब भी कोई भी चीज अगर मैं नीचे की तरफ ड्रॉप कराए तो इसका मतलब क्या? यहां वेलोसिटी 0 थी, अब वो नीचे की तरफ क्या होगी? गिरती जा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी नीचे बढ़ी है। वो गिरी क्यों नीचे? अरे देख ये पेन रखा हुआ है, अब तो नीचे नहीं गिर रहा, ये नहीं गिर रहा ना नीचे, लेकिन अगर मैंने इसे ऊपर उठा लिया तो अब नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन खींच रहा है नीचे, इसलिए नीचे गिर रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल? तो मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर इसे नीचे खींच रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे बढ़ रही है। पहले तो 0 थी, अभी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब नीचे चल रहा है ना, और चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। और बढ़ कितनी रही है? बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, मतलब 9.81 जी की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड। इसे मैं 10 मान लेता हूं, अरे क्लोज है बहुत, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अब मेरे को टाइम वाइम पूछेगा ना, कितना टाइम लगेगा, कितनी वेलोसिटी होगी। यार खुद सोच के देख तू,
अगर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर बढ़ रही है, देखना अभी 1 सेकंड में वेलोसिटी इसकी नीचे 10 मीटर बढ़ रही है, तो इसको 20 मीटर ट्रेवल करने में 2 ही सेकंड लगेंगे, 2 ही सेकंड लगेंगे। और 2 सेकंड में यहां से और यहां तक स्पीड कितनी होगी इसकी? अरे 1 सेकंड में 20 और 1 सेकंड में 10 हो रही है, तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 20। तो आगे 20, देख ले। तो यार कॉन्सेप्चुअली अगर पकड़ गया ना चीजों को तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। मतलब एक अच्छे बच्चे के लिए तो दीज आर नॉट क्वेश्चंस, उसके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है। कहता सर मेरे को ना ये डेफिनेशन समझ में आ गई है एक्सेलरेशन की, कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिखने के लिए दिखाया गया उसे, एक्चुअल में तो है मीटर पर सेकंड है। एक्चुअल में मुझे मेरे टीचर ने भी ऐसे ही पढ़ाया था कि बेटा ये मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी जो है नीचे 1 सेकंड में 10 की स्पीड से बढ़ रही है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो 20 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। क्योंकि यार 1 सेकंड में 10 कर लेगा, 10 की स्पीड से बढ़ रही है, दूसरे में भी 10 कर लेगा, तो इसकी वेलोसिटी, इसको यहां से यहां तक टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। अब 2 सेकंड में यहां पर टकराएगा तो यहां पे स्पीड कितनी होगी भैया? 1 सेकंड में 10 हो रही है तो 2 में 20 हो जाएगी, बस सिंपल, वही तो 20 आया है। ठीक है, अब अपने को पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट, मैंने बता दिया आपको 2 सेकंड। अब ये वाला जो आपको सवाल है लॉजिकली मैंने समझा दिया है, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, क्यों करनी है, बस इक्वेशन का मैं आपको यूज सिखाना चाहता हूं। इक्वेशन का अगर आप यूज सीख गए तो डेफिनेटली ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे काफी अच्छी बातें हमने कर ली हैं, बहुत मतलब लॉजिकल बातें समझ ली हैं। अब चलते हैं कुछ और चीजों की तरफ। क्या है, चीजें कुछ ऐसी बोलती हैं भैया, देखो सवाल करवा रहा हूं फटाफट, अब किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, और डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, स्टोन को रिलीज किया गया है 0 वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। ये ले भाई, ये टावर है। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है? हाइट पूछी हुई है, हाइट तो पूछी है टावर की, तो हाइट हमें निकालनी है। मतलब टावर की हाइट जो है मान लेता हूं h है, यहां से ड्रॉप किया है, मतलब कोई पार्टिकल इसे ड्रॉप किया है, नीचे आएगा और यहां टकरा जाएगा, मतलब u बराबर 0 है इसका। u बराबर क्या है? 0 है पार्टिकल का। ठीक है जी, अब बोला गया u 0 है, मतलब 0 वेलोसिटी से इनिशियली से ड्रॉप किया गया है। ठीक है, रिलीज करना ड्रॉप करना एक ही बात होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। सवाल बनाने वाला ज्यादा समझदार था तो उसने लिख के भी बता दिया कि भाई 0 वेलोसिटी है। 4 सेकंड में आके टकरा गए यहां पे। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज कितनी होनी चाहिए? यार मैंने आपको बता दिया, मतलब ये सवाल है ना, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा सवाल पहले जब हम लोग ट्राई कर रहे थे, हम लोग जब जेई लिख रहे थे, जेई मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम जेई तब हुआ था, उससे पहले AIEEE एग्जाम चलता था। तो ऐसे सवाल ना हमें टेस्ट में मिलते थे, हमें टेस्ट करने को मिलते थे। तो मैं पता क्या करता था, मेरे को एक चीज पता थी, अभी अगर इसे छोड़ा है ना तो नीचे इस पे 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन काम कर रहा है। मतलब मैं सॉल्व ही नहीं करता था इक्वेशन लगा के, मैं हालांकि आपको करवाऊंगा लेकिन मैं कभी नहीं करता था। और आपको भी यही तरीका सीख लेना चाहिए। आप इक्वेशन जब फ्लुएंटली बनाने लग जाओ ना तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, यार अगर इसे छोड़ा गया है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे कितना? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है यहां तक बात? चलो अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा 4 सेकंड में कितनी नीचे गिरेगा ये। ठीक, बाकी इक्वेशन से देखते हैं, फिर आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। भाई ये पार्टिकल यहां पे इस टाइम पे, ठीक है, ठीक है जी, इनिशियली ऊपर है, फाइनली कहां आया? नीचे आया। मतलब इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां टकराएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h मैंने हाइट मानी है बिल्डिंग की जो मुझे पूछी गई, हुआ किधर? नीचे, और नीचे की तरफ की क्वांटिटीज को लेता हूं मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, तो -h बराबर, अरे ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूं, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? और कुछ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, तो हाँ ये वाली इक्वेशन लगा देते हैं। ठीक है जी, -h बराबर u क्या है? 0, तो 0 प्लस t की वैल्यू कुछ भी हो 0 ही रहेगी, 0 के साथ t को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। ठीक है, प्लस हाफ a क्या है? -g, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे काम करता है और -g ही लिखूंगा क्योंकि नीचे लगता है इसलिए माइनस लिख रहा हूं, इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर, माइनस ने माइनस को मार दिया, h की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1/2 इंटू g की वैल्यू क्या है? 10 होती है तो 10 रखी, इंटू ये आ गया 16, ये गया 5 बार तो ये आ गया 80। ठीक है, h की वैल्यू आई 80। समझ में आया कैसे आई 80?
समझ में आया कैसे आई AT? मैंने यहां पे बोला है कि पार्टिकल की स्पीड 1 सेकंड में 10 मीटर बढ़ रही है। मैंने ये नहीं बोला कि 10 मीटर से वो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। अगर 10 मीटर से गिरता ना तो 4 सेकंड में 40 चलता। मैंने इसलिए डाउट छोड़ा था तेरे दिमाग में कि तू खुद से सोच पाए कि मैं बोल क्या रहा हूं और मेरी बातों का मीनिंग क्या है। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। मतलब 1 सेकंड में, यहां 0 थी, 1 सेकंड में कितनी हो गई? 10 हो गई। मतलब यहां पहुंचा 10 हो गई, अब 10 बढ़ेगी। मतलब 10 बढ़ेगी का मतलब क्या है? अब 10 और बढ़ेगी तो यहां पहुंचेगा तो कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। फिर क्या करेगी? फिर से 10 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में बढ़ रही है। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। देखो आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि 4 सेकंड में वो 40 चलना चाहिए था लेकिन 80 क्यों चला? ये चीज समझने की कोशिश करो। 40 जब चलता जब 10 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली गिर रहा होता। कॉन्स्टेंटली अगर 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा होता तो 40 चलता। कांस्टेंट मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होती उसकी तो 40 चलता, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसकी मोशन जो है वो 1 सेकंड में 10 बढ़ रही है, मतलब 1 सेकंड में 10 हुई, अगले में कितनी? 20 हो गई, 20 होके फिर 40 हो गई और 40 होके 80 हो गई, इसलिए वो 80 चला है। मतलब हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ कितनी रही है? 10 बढ़ रही है। तो 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 20 बढ़ जाएगी। 3 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 60 बढ़ जाएगी। 4 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 80 बढ़ जाएगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका अमाउंट है 10। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन जहां पे आ गया वहां वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती बेटा। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ये है नीचे की तरफ इंक्रीज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 1 सेकंड में बढ़ेगी 10। 2 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 2 सेकंड में बढ़ेगी 20। 2 सेकंड में बढ़ेगी 20, 3 में 60, 4 में 80। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो हाइट इसने कितनी चल ली भाई? 80 मीटर चल ली। ठीक है, तो 80 मीटर आंसर है, बस दिस इज द आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे चलते हैं। देखो आगे अगर मैं चलूंगा तो एक और क्वेश्चन है अपने पास में, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग क्या है, होमवर्क करते नहीं हो ठीक से ना, पढ़ लेते हो लेकिन सीखते नहीं हो। मुझे बोला गया स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, स्टोन है और इसे फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, मतलब यहां से स्टोन को फेंका गया है ऊपर की तरफ यू स्पीड से, वेलोसिटी से, है ना। यहाँ पे यू की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा साइन वाइन बता देता हूं। यू ऊपर है तो ऊपर की तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी हमेशा। ठीक है, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ रहेगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये आपको पता है, अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू राइज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जब ये जाएगा, यानी कि मान लेता हूं एच हाइट पे गया है और एच भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनिशियली पार्टिकल यहां है, फाइनली यहां पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? पार्टिकल का ऊपर हुआ है, तो इक्वेशन में एच को पॉजिटिव रखेंगे। अब फाइनल यहां पे पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे मैंने बताया था आपको फाइनल वेलोसिटी होती है 0। और 0 क्यों होती है? ये चीज बिल्कुल क्लियर है बेटा। 0 क्यों होती है? 0 इसलिए होती है क्योंकि उससे ऊपर वो जाएगा ही नहीं। इसकी जो भी वेलोसिटी थी वो घटते 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 यहां जाके 0 हो गई। तो ये मैक्सिमम हाइट, इसीलिए तो बोल रहा हूं, अगर इससे ऊपर जा रहा होता तो मैक्सिमम हाइट कुछ और होती। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो देखो कौन सी इक्वेशन लगानी है? तीसरी इक्वेशन लगा देते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। वी स्क्वायर क्या है? 0 है। यू स्क्वायर क्या है? 30 है और पॉजिटिव है। ए क्या है? जी के बराबर है और नेगेटिव है। और एक्स क्या है? एच के बराबर है और पॉजिटिव है। रखो इसमें वैल्यू और आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर था काफी सेंट्रिक था क्वेश्चंस के अराउंड। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम सीखेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू।